हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सी एस 603 के फाइनल टर्म के वाला देखेंगे सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर और डिज़ाइन के। तो हम इसमें सब्जेक्टिव कवर करेंगे, तो इसमें ऑब्जेक्टिव आपका खुद ब खुद कवर हो जाएगा। और मैंने बहुत इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट किया हुआ है। इसके ऊपर कंप्रोमाइज़ हो नहीं सकता, ठीक है। और अब ये भी कह सकते हैं कि एग्ज़ाम इसमें से हट के भी नहीं आएगा, लेकिन इसके डीप डिटेल वाला डेटा रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में आ जाए तो हो सकता है आपको लगे कि ये इससे हट के आया है, तो ऐसा नहीं है। विद इन दिस टॉपिक आपका एग्ज़ाम आएगा 100%। तो देखते हैं, पहला हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, स्टेट डिज़ाइन पैटर्न। इसका कोर कंसेप्ट allows an object to alter its behavior when its internal state changes, make it appear as though the object has changed its class। यानी आप ये समझ जाए ना, तो आपका एग्ज़ाम। और मैंने बहुत ही इजी सीक्वेंस और एक क्या कहते हैं, बहुत ही यूज़र फ्रेंडली स्ट्रक्चर में आपको इसमें डेटा अलाइन किया हुआ है, तो आपके लिए समझना ज़्यादा आसान है। आप वीडियो को पॉज करके रीड करें सही से इन चीज़ों को। इसके की कंपोनेंट्स क्या है स्टेट डिज़ाइन पैटर्न के। अब क्या कहते हैं, डिज़ाइन पैटर्न्स बहुत ज़्यादा हैं, तो आप ऐसा मत कीजिएगा कि स्टेट डिज़ाइन पैटर्न को दूसरा ऑब्जर्वर डिज़ाइन पैटर्न के उसमें की कंपोनेंट पे पुट करते हैं एंड सो ऑन, इस तरह करते हैं, आपका पेपर ख़राब हो जाएगा। तो आपने की कंपोनेंट्स यानी आपने हर टॉपिक के जो सब टॉपिक्स हैं और उसके भी सब टॉपिक्स हैं उनको आपने सिक्वेंशियली अपने माइंड में रखना है, तो आपके लिए एक्सप्लेन करना इतना मुश्किल नहीं होगा। तो मेरा यही आपसे रिक्वेस्ट है, आप इन टॉपिक्स को याद रखें, टॉपिक्स के बाद उनके सब टॉपिक्स को याद रखें मिनिमम, तो आप पेपर सही से अटेम्प्ट कर पाओगे। तो इसके की कंपोनेंट्स क्या है स्टेट डिज़ाइन पैटर्न के। कॉन्टेक्स्ट है, स्टेट है, कंक्रीट स्टेट है। कॉन्टेक्स्ट क्या है, होल्ड्स इन इंस्टेंस ऑफ अ कंक्रीट स्टेट। कंक्रीट स्टेट क्या है, जो कि एक स्टेट के कंक्रीट स्टेट्स होते हैं। यानी स्टेट एक बटन है, तो कंक्रीट स्टेट क्या है, बटन के क्लिक करने से नीचे दो ऑप्शन आ जाएं, वो उनकी क्या है कंक्रीट क्लास है। और उसके ऊपर क्लिक करने से क्या हो जाए, और मजीद कंक्रीट क्लास आ जाए एंड सो ऑन। और ये मैंडेटरी नहीं है कि कंक्रीट क्लास वहाँ पे एंड अप होता है, उसके आगे फंक्शन कॉल होते हैं ऑन एंड सो ऑन, यानी सब क्लास है। सुपर क्लास क्या है, स्टेट है। कंक्रीट स्टेट क्या है, उसके सब क्लास है। दैट डिफाइंस द करंट स्टेट एंड डेलीगेट रिक्वेस्ट टू इट। स्टेट क्या है, इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिफाइनिंग मेथड्स फॉर स्टेट स्पेसिफिक बिहेवियर। नेक्स्ट कंक्रीट क्लास जो हम डिफाइन कर चुके हैं, क्लासेस इंप्लीमेंटिंग स्पेसिफिक बिहेवियर करस्पॉन्डिंग टू अ स्टेट। नेक्स्ट है स्टेट वर्सेस स्ट्रेटजी पैटर्न। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आएगा, ज़्यादा चांस है। वाइल स्ट्रक्चरली आइडेंटिकल देयर इंटेंट डाइफर्स। यानी ये दोनों क्या है, स्ट्रक्चरली आइडेंटिकल होते हैं लेकिन उनके इंटेंट्स डिफरेंट होते हैं। State changes automatically over time to reflect internal state. That's various strategies typically chosen directly by the client to vary algorithm. इन दोनों में चेंजेस यही है। स्टेट क्या करता है, चेंज ऑटोमेटिकली यानी ओवर टाइम, क्यों, टू रिफ्लेक्ट इंटरनल स्टेट अपडेट्स, जो कि इंटरनल अपडेट्स को रिफ्लेक्ट करने के लिए। और स्ट्रेटजी में क्या होता है, जो कि एक क्लाइंट यानी आपका एंड यूज़र इसको चूज करता है। अगला टॉपिक है ऑब्जर्वर डिज़ाइन पैटर्न। स्टेट डिज़ाइन पैटर्न हो चुका, अब हमारा ऑब्जर्वर डिज़ाइन पैटर्न है। इसमें इसका कोर कंसेप्ट क्या है, डिफाइन अ वन टू मैनी डिपेंडेंसीज बिटवीन ऑब्जेक्ट्स सो दैट व्हेन वन ऑब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट चेंज स्टेट, ऑल इट्स डिपेंडेंट्स ऑब्जर्वर आर नोटिफाइड एंड अपडेटेड ऑटोमेटिकली। यानी ये वन टू मैनी रिलेशन है। और रिलेशन हमारे, आई थिंक आप बी एस सी एस या बी एस एस सी के स्टूडेंट्स हो तो ये सब्जेक्ट आया हुआ है, ये रिलेशन वगैरह की, तो आपको ज़्यादा समझ होगी इसकी। वन टू मिनट रिलेशन, मिनट टू मिनट रिलेशन, मिनट टू वन रिलेशन, मिनट टू मिनट रिलेशन, ये सारा तो आपके लिए इतना मुश्किल नहीं है। इसके की कंपोनेंट्स क्या है, सब्जेक्ट, बी रिमेंबर कि आपने की कंपोनेंट्स मिक्स अप नहीं करने हैं। ऑब्जर्वर डिज़ाइन पैटर्न के की कंपोनेंट्स क्या है, और स्टेट डिज़ाइन पैटर्न के की कंपोनेंट्स क्या है। तो अभी हम देख रहे हैं ऑब्जर्वर डिज़ाइन पैटर्न के की कंपोनेंट्स। सब्जेक्ट है ऑब्जर्वर,
तो सब्जेक्ट क्या है, मेंटेन्स अ लिस्ट ऑफ ऑब्जर्वर्स एंड प्रोवाइड्स मेथड्स टू अटैच डिटैच एंड नोटिफाई देम यूजिंग नोटिफाई मेथड। ऑब्जर्वर क्या है, डिफाइंस एन अपडेट इंटरफेस यूजिंग अपडेट मेथड टू रिसीव चेंजेस नोटिफिकेशन फ्रॉम द सब्जेक्ट। और इसके बेनिफिट क्या है, ऑब्जर्वर डिजाइन पैटर्न का बेनिफिट क्या है, provides a loose coupling between subjects and observers, allowing broadcast communication without the subject needing to know concrete observer details। इसके बाद थर्ड है कोडिंग स्मेल्स एंड रिफैक्टरिंग बेसिक्स। रिफैक्टरिंग क्या है, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ सॉफ्टवेयर सिस्टम टू इम्प्रूव इट्स इंटरनल स्ट्रक्चर विदाउट चेंजिंग इट्स एक्सटर्नल बिहेवियर। आप वीडियो को पॉज करके सही से अंडरस्टैंड करके रीड आउट कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी कैटेगरीज क्या है, किसकी कैटेगरीज, कोड स्मेल्स के, यानी जो अच्छे कोड नहीं है। ब्लॉटर्स, इसमें क्या है, ब्लॉटर्स में कोड मैथ्स क्लासेस दैट ग्रो टू इनॉर्मस साइज, यानी बहुत लेंथी आप कोडिंग करना जो कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं इस सेंस में कह रहा हूँ कि इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब ये नहीं है कि आप एक दो चार पाँच छः सात आठ लाइन में आप कोडिंग करें, नहीं। एक फंक्शन परफॉर्म हो सकते हैं ओनली 3 लाइन्स में, आप वो 10th लाइन में भी कर दो। दैट्स क्या है, वो क्या है, कोडिंग स्मेल है, ब्लॉटर्स है, यूजलेस है। लॉन्ग मेथड, लार्ज क्लासेस एंड डेटा क्लम्प्स, object oriented abusers, incorrect application of object oriented principle, for example switch statement, reuse request, यानी if else एंड सो ऑन फंक्शंस को मल्टीपल टाइम्स यूज करना, ये क्या है, abusers है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। इसके बाद है चेंज प्रिवेंटर्स, कोड कोड स्ट्रक्चर दैट मेक सिंगल चेंज रिक्वायर एडिट इन मेनी प्लेसेस, यानी कोड के स्ट्रक्चर में ऐसी चीज़ जो आप एक जगह पे चेंज करें तो आपको बहुत ज़्यादा जगहों पे यानी उसको भी अल्टर करना पड़े। देखिए डाइवर्जन चेंज, शॉटगन सर्जरी, ठीक है। ये क्या है, बैड स्मेल्स है कोड के। डिस्पेंसेबल, अननेसेसरी कोड एलिमेंट, फॉर एग्जांपल डुप्लीकेटेड कोड, लेजी क्लासेस, डेटा क्लासेस, ठीक है। डिस्पेंसेबल कोडिंग स्मेल, कॉपलर। नेक्स्ट, आपने इन कैटेगरीज को अपने माइंड में रखना है, ठीक है। ये आ सकता है कि सिर्फ कैटेगरीज के नाम मेंशन कर दें कोडिंग स्मेल्स के, तो आपको ये नाम याद है, आपका पेपर हो गया, समझ लो, ओके हो गया। कपलर क्या है, एक्सेसिव कपलिंग और डिलीगेशन, यानी बहुत लंबे वो करना, फंक्शन को बहुत बड़ा कर देना है। इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक की रिफैक्टरिंग टेक्निक्स। अब ये क्या है, रिफैक्टरिंग की टेक्निक्स हैं। एक्सट्रैक्ट मेथड, टेकिंग अ कोड फ्रेगमेंट दैट कैन बी ग्रुप्ड टुगेदर एंड मूविंग इनटू अ सेपरेट मेथड हुज नेम एक्सप्लेन इट्स पर्पस। यानी ऐसा नहीं करना कि आप एक बहुत बड़ा फंक्शन बनाएं और उसके रन होते होते पता नहीं उसमें कोई कहीं पे डिफेक्ट आ जाए, कोई कहीं पे एरर आ जाए, तो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करें। इससे बेहतर है कि आप उसको छोटे छोटे सब फंक्शन में डिवाइड करें और हर फंक्शन को जो वो फंक्शन क्यों क्यों है उस पर्पस नेम चूज करके अब उसको उस तरह उसे उन हिस्सों में डिवाइड कर दें। नेक्स्ट है रिप्लेस टेम्प विद क्यूरी, extracting an expression stored in a temporary variable into a dedicated method to avoid local temps and make logic reusable। Next है move method, moving a method to another class if it uses more features, attributes, operation of the class than its own, यानी मेथड को मूव कर देना। यानी एक जगह पे हमने एक मेथड क्रिएट किया हुआ है, जो जहाँ पे मेथड क्रिएट किया हुआ है उस जगह से दूसरी जगह बहुत ज़्यादा दूसरी जगह पे वो मेथड यूज़ हो रहा हो, तो ये एक क्या है, एक, जो हम पीछे रीड आउट कर चुके हैं, ये कोडिंग स्मेल है। तो आपको क्या चाहिए, वो मेथड उसी जगह पे मूव कर दें जहाँ पे ये ज़्यादा यूज़ हो रहा है। Replace conditional with a polymorphism, replacing complex switch or if else block based on type code by moving each conditional branch into a overridden method in a subclass।
नेक्स्ट है इंट्रोड्यूस नल ऑब्जेक्ट, रिप्लेसिंग checks for null values by using an object that encapsulates and default do nothing or standard behavior. Next है model view controller, MVC architecture. Purpose क्या है? Solve the challenges of building interactive application by separating concern into three interconnected components. First model, second is view, and third is controller. Model handles data storage, computation and core business logic, यानी ये completely independent of user interface, उससे completely independent है user interface से. Views क्या है? Responsible for displaying information output to the user. ये किस चीज़ के बाद हो रही है? मॉडल व्यू कंट्रोलर के बारे में. इसके बाद है कंट्रोलर handles user input interactions, translating input into request for the model or depth for view. इसके बाद observer integration. The observer pattern is used to notify views whenever the underlying model updates, keeping user interface in sync. आपने इसको वीडियो को पास करके रीड आउट करना है. रीड आउट करना है, आपने लिखना है. यानी आप जो तीन सेंस हैं उसको यूज करें तो ये ज़्यादा आपके माइंड में बैठ जाते हैं. एक सुनना, दूसरा रीड करना, तीसरा राइट करना. कि आप एक चीज़ पे डिपेंडेंट हो कि आप सिर्फ रीड करें, रीड करें, रीड करें. तो इससे बेहतर तैयारी उस वक्त हो सकती है आप रीड करें, सुने और लिखें. ये ज़्यादा माइंड में बैठता है. अगर आपको लगे कि अब मेरी प्रिपरेशन हो गई है रीड आउट करके, तो ट्रस्ट में आप एग्ज़ाम में जाके कंफ्यूज हो जाएंगे. ये क्या था आपके माइंड में नहीं आएंगे. जब आप उस वक्त अगर लिखे भी हुए हो ना एक दो टाइम, तो ज़्यादा चांस है आपके दिमाग में आ जाए वो चीज़. नेक्स्ट टॉपिक है सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर डेफिनेशन एंड फंडामेंटल्स. Definition is the set of structures needed to reason about the system comprising the software elements, relations among them, and properties of both. Key principle क्या है? Serves as a bridge between abstract business goals and the concrete resulting software system. Next, function as an abstraction that highlights public interfaces and interaction while suppressing private implementation details. Third, every software system has an architecture, whether explicitly documented or not. Seventh है architectural structure. इसमें module, CNC, allocation. Architectural decisions fall into three primary categories. वो three primary categories क्या है? ये आपसे पूछा जा सकता है कि name the three primary categories of architectural decisions. तो आपने लिखना है module, static है structure, component and connector, CNC, ये dynamic है, and third one is allocation, deployment structure. तो मॉड्यूल स्टैटिक स्ट्रक्चर में क्या होता है? फोकस ऑन हाउ कोर डेटा यूनिट्स आर डिवाइडेड एंड असाइंड टू इम्प्लीमेंटेशन टीम्स. फॉर एग्जांपल लेयर्ड क्लास डायग्राम, मॉड्यूल डिकम्पोजिशन. थर्ड, कंपोनेंट एंड कनेक्टर, CNC और डायनामिक स्ट्रक्चर. Focus on runtime interaction among computational components, for example, service, clients, servers, and connectors, for example, protocol, pipes, and message buses. Third one is allocation deployment structure, showing mapping from software element to external known software environment. For example, CPUs, file systems, network nodes, team assigns. अब ये इम्पोर्टेंट है. इसमें इसमें से हो नहीं सकता कि आपको कुछ भी ना आए. Cursons 4+1 view model. ये क्या है? A framework for describing software architecture using concrete views to address concern of different stakeholders. ये आपने ये काफ़ी नहीं है, इनफ नहीं है. आप इसको रीड आउट कीजिएगा, हैंड आउट्स है. मिनिमम ये मिनिमम चीज़ें हैं जो इसमें मेंशन किया हुआ है. फर्स्ट है लॉजिकल व्यू, सेकंड प्रोसेस व्यू, थर्ड डेवलपमेंट व्यू, फोर्थ फिजिकल व्यू, लॉस्ट सिनेरियोस. लॉजिकल व्यू क्या है? फंक्शनल रिक्वायरमेंट एंड सर्विस स्ट्रक्चर फॉर एंड यूजर्स. प्रोसेस व्यू क्या है? वो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं जैसे कि कंकरेंसी, परफॉर्मेंस एंड स्केलेबिलिटी फॉर इंटीग्रेटर्स. थर्ड वन इज डेवलपमेंट व्यू,
module organization, management, and reuse for programmer and managers. Physical view क्या है? Mapping software to hardware, network topology, and deployment for system engineers. Large scenarios. Real world uses cases putting all views together to evaluate system consistency and validity. Second last topic, common architecture pattern. Common architectural patterns. Layered pattern. इसके बाद है शेयर डेटा रिपोजिटरी पैटर्न, क्लाइंट सर्वर पैटर्न CNC, मल्टी टायर पैटर्न। तो इन सबको रीड आउट करते हैं, इसके डेफिनेशंस। ग्रुप कोड इन टॉप पे लेयर्ड पैटर्न मॉड्यूल क्या है? ग्रुप्स कोड इनटू हॉरिजॉन्टल लेयर्स वेयर ईच लेयर relies on service provided by lower layers, facilitating separation of concerns and probability. Second one is shared data repository CNC, a centralized data stored database accessed by multiple components via defined protocols SQL. Fourth, client server pattern CNC. Workloads are partitioned between servers. Service provider means servers and service requesters client. जहाँ से रिक्वेस्ट आता है वो क्लाइंट की तरफ से आता है। Last, multi-tier pattern. इसको आप एलोकेशन भी कह सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूट सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स अक्रॉस सेपरेट फिजिकल हार्डवेयर लेयर्स टायर्स connected by networks. Last one, the architecture, meter frame and drivers. Architectural drivers, key inputs guiding architectural design, including design objectives, primary functional requirements, quality attribute scenarios, constraints, and architectural concerns. Quality attributes QAS, measurable properties, for example security, performance, maintainability, um, performance, maintainability, availability, scalability, that indicates how well a system fulfills stakeholders' expectations. Cross-cutting concerns, इसको क्रिटिकल आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग भी कहते हैं। इसमें क्या कहते हैं, वो क्या करते हैं जो कि डिज़ाइन बनाते हैं उसमें क्रॉस कटिंग कंसर्न में क्या करते हैं? आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग decisions that span across multiple layers or tiers, both are same, such as authentication, authorization, caching, communication, exception management and logging. अब वीडियो को स्क्रॉल अप डाउन करके इसको रीड आउट कीजिएगा, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने इन टॉपिक्स के सब टॉपिक्स को आपने माइंड में रखना है और आपने इनको डिफाइन करना है। दैट्स इट। ये एक टेक्निक्स है किसी भी सब्जेक्ट के जो इम्पोर्टेंट चीज़ों को माइंड में रखने का, कि आप किसी भी टॉपिक को सब टॉपिक्स और उन सब टॉपिक्स को और सब टॉपिक्स में डिवाइड करके आप माइंड में रखें, तो आपके लिए इजी होगा इनको याद रखना, माइंड में रखना और समझना भी इजी होगा। ये एक इजी टेक्निक भी है और किसी भी क्वेश्चन को आप इस तरह से ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं सब टॉपिक्स में डिवाइड करके, रेदर देन कि आप उसको सिर्फ एक ऐसे की सूरत में माइंड में रखें। तो ये एक डिफ़िकल्ट टास्क है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप सब टॉपिक्स की हेडिंग आप मेंशन करें, इट्स नॉट मैंडेटरी, लेकिन आपको एक माइंड में रखने का ये एक फार्मूला है। आपने इसको माइंड में रखना है। ये मॉडल व्यू कंट्रोलर MVC आर्किटेक्चर में, इसमें क्या है, मॉडल है, सब टॉपिक्स और व्यू है। इसका पर्पस क्या है? सॉल्व द चैलेंजेस ऑफ बिल्डिंग इंटरेक्टिव एप्लीकेशन बाय सेपरेटिंग कॉन्सेप्ट्स इनटू 3 इंटरकनेक्टेड कंपोनेंट्स। सॉरी, एक और भी है, कंट्रोलर। सॉरी, MVC मींस मॉडल व्यू एंड कंट्रोलर। इसके बाद रिफैक्टरिंग टेक्निक्स, आपने टेक्निक्स को याद रखना है। टेक्निक्स क्या है? एक्सट्रैक्ट मेथड है, रिप्लेस टाइम विद jQuery मेथड है, मूव मेथड है, रिप्लेस कंडीशनल पॉलीमॉर्फिज्म मेथड है, इंट्रोड्यूस नल ऑब्जेक्ट मेथड है।
और इसके बाद ये भी याद रखना है आपने, कोडिंग स्मेल्स के जो कैटेगरीज हैं उनके नाम: ब्लॉटर्स, ओ अब्यूजर्स, चेंज प्रिवेंटर्स, डिस्पेंसेबल कॉपलर्स। ये भी हो सकता है कि मैसेज चेन किसका एग्जांपल है, एग्जांपल ऑफ, और नीचे ऑप्शन हो सकता है कॉपलर्स, डिस्पेंसेबल्स, चेंज प्रिवेंटर्स और अब्यूजर्स और ब्लॉटर्स। तो आपने कॉपलर्स को टेक आउट करना है, ये ऑप्शन में आ सकता है, या इसमें से कहीं से आ सकता है कि लेजी क्लास ये किस कैटेगरी में आता है कोडिंग स्मेल में। तो आपने इन में से किसी को चूज नहीं करना, आपने डिस्पेंसेबल को चूज करना है। इस तरह आप, यानी आपको जो बेसिक चीज़ है वो समझ में आ जाए तो आपके लिए इजी होगा सॉल्व आउट करना। ब्लॉटर्स यानी बहुत ज़्यादा कोडिंग करना, और एब्यूज़र में यह है क्या है, इफ़ एल्स, यानी इस तरह की चीज़ों को बहुत ज़्यादा यूज़ करना। और चेंज प्रिवेंटर्स ये क्या है, एक जगह पे चेंज करना, आपको मल्टीपल प्लेसेस पे आपको चेंज करना पड़ेगा, क्या है चेंज प्रिवेंटर। डिस्पेंसेबल क्या है, अननेसेसरी कोड एलिमेंट, यानी डुप्लीकेटेड समझ लो, लेजी क्लास, डेटा क्लास, डुप्लीकेटेड कोड एंड सो ऑन। तो आई थिंक आपको समझ आई होगी। आप इसमें से अगर आपको ये फुलफिल कर रहे हैं ये जो इसको रिमेंबर करने के मेथड्स, और आप ये सारी चीज़ें आपके माइंड में सेट हो गए हैं, तो आप इसको और ज़्यादा डिटेल में देखिए। ठीक है, ब्लॉटर्स को आप खुद से रीड आउट कीजिए, ओ वेब यूज़र को आप रीड आउट कीजिए, ताकि अच्छे से आपकी प्रिपरेशन हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।